हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। डॉपलर शिफ्ट फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। मुझे वेवलेंथ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम इमिटेड फ्रॉम सन। तो डॉपलर शिफ्ट दिया हुआ है, यानी कि डॉपलर शिफ्ट का मतलब क्या है, चेंज इन वेवलेंथ दिया हुआ है। वो डेल्टा लेम्डा को कितना दिया हुआ है, 0.04 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ जो 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का जो लाइट है उसका डॉपलर शिफ्ट इतना हो रहा है। अब क्या उसके बाद दिया हुआ है, इफ रेडियस ऑफ सन, मुझे रेडियस ऑफ सन भी गिवन है, वो 7 इंटू 10⁸ मीटर है। देन टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सन, मुझे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सन पता करना है। तो शिफ्टेड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्टेड वेवलेंथ, ये क्या लिख सकते हैं, शिफ्टेड वेवलेंथ ये हो जाएगा लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस वी अपॉन सी। यहाँ जो v है, ये जो v है, ये v हम कौन सा लेंगे, उसका जो रोटेशनल स्पीड है वो लेंगे। ठीक है, तो v जो है वो v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। और ओमेगा जो है वो टाइम पीरियड के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t इंटू आर। ठीक है, अब इस वैल्यू को मुझे वहां पुट करना है। अब पुट करने से पहले जो है हम इसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट, और इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट वी अपॉन सी, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये जो है ये आ जाएगा क्या, डेल्टा लैम्डा, यही हो जाएगा डॉपलर शिफ्ट जो चेंज इन वेवलेंथ है। और ये कितना आ गया, ये लैम्डा नॉट वी अपॉन सी, यानी कि लैम्डा नॉट अपॉन सी लिख लिए। अब वी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2π/t, और इंटू जो है वो आर हो जाएगा। मुझे पता क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड पता करना है। तो इस फॉर्मूला से जो है वो टी कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr अपॉन डेल्टा लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट अपॉन सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 2π इंटू आर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 7 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा जो है वो 0.04। अब इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इंटू हो जाएगा, यहाँ लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इसे मीटर में चेंज कर लेता हूँ, ये 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय सी स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो टी आएगा वो टी आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा, ये 3.14 नहीं, ये 22 इंटू 10⁵ सेकेंड, ये इसके करीब आएगा। अब इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डेज में, क्योंकि ऑप्शन जो है वो डेज में मेरा दिया हुआ है या आवर्स में दिया हुआ है। तो कन्वर्ट करने के लिए, डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, तो इन डेज लिखते हैं, इन डेज क्या हो जाएगा, तो टी को जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, पहले 60 से डिवाइड करना होगा, फिर 60 से डिवाइड करना होगा। पहला 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड मिनट में कन्वर्ट होगा, सेकंड 60 से जो है वो मिनट आवर में कन्वर्ट होगा, फिर आवर को डे में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड करना होगा, तो टी डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा। जब हम टी से इतना से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, टी जो है वो किसके करीब आ जाएगा, वो 25 डेज के करीब आ जाएगा। यानी कि ये जो टी यहाँ निकला, यानी कि यहाँ जो है वो 22 इंटू 10⁵ सेकेंड है। अब इसको डिवाइड कर दिए तो ये जो पूरा आ जाएगा ये किस में आ जाएगा, ये डेज में आ जाएगा, यहाँ डे आ जाएगा, तो ये 25 डेज के करीब आएगा। तो इसके अनुसार मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।